हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है शाम का टाइम और मेरे रूम की हालत शाम के टाइम पे वैसी होती है जैसे सुबह के टाइम होती है, क्योंकि दोनों बच्चे मिलके बिल्कुल रूम की जो है ना उथल पुथल कर देते हैं, सामान इधर उधर फैला देते हैं। तो अभी जस्ट ये दोनों सो के ही उठे हैं, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले बेड को क्लीन कर देती हूँ। और ब्लैंकेट के ऊपर ये जो कवर लगा के रखते हैं ना, तो क्या होता है ना, ये मतलब एक इकट्ठी हो जाती है एक साइड। अगर आप चारों साइड से इसे थोड़ा थोड़ा सिलोगे नहीं ना, तो ये इकट्ठी हो जाती है। तो ये मेरे वाले भी की भी ये हालत हो गई है, और इस बार मैंने सिला नहीं, तो वो सारी इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने कहा मैं बेड को अच्छे से कर दूँ, क्योंकि दोनों ने कूद कूद के देख रहे पूरे अंदर तक ख़राब कर दिया है, तो मुझे पूरा ही ठीक करना है। और बाबू जैसे ही देखती है कि मम्मा जो है बेड को साफ़ कर रही है, तो ऊपर आके उछलने लग जाती है, इन्हें शैतानियाँ सूझने लग जाती है। और ये वाला जो गद्दा है वो मैंने निकाल दिया था, तो मैंने कहा मैं दोबारा से बिछा देती हूँ, क्योंकि जब ये थे तो फिर एक गद्दा नीचे के लिए भी चाहिए था। तो अभी तो है नहीं, ये कल चले गए और कल से मैं अकेली इन लोगों को लेके कर रही हूँ। तो मेरी हेल्प के लिए कोई आया है। तो क्या होता है ना, जब आप परेशानी में होते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि कोई कौन कितना आपका अपना है और कौन कितना पराया। जब अच्छे हो, भले हो, सारी चीज़ें ठीक हो, तब तो बहुत सारे लोग होते हैं आपका साथ देने वाले, आपको पूछने वाले, जब आपके पास सारी चीज़ें हो। लेकिन जब आप परेशान में हो और तकलीफ़ में हो, तब आपके साथ कौन रहता है कौन नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो अभी आगे आपको पता चलेगा कि कौन आ रहा है मेरी हेल्प के लिए या मेरे साथ देने के लिए कौन आने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने ये देखिए, और जो मेरे व्लॉग्स पहले से देखते होंगे वो पहचान चुके होंगे कि मेरी मम्मी आई हैं। और पहले अगर बच्चे बीमार नहीं होते ना, तो फिर मैं मम्मी को नहीं बुलाती, मैं अकेले कैसे भी करके मैनेज कर लेती, क्योंकि मेरे मकान मालिक वगैरह भी हैं, वो हेल्पफुल हैं। बट अभी दोनों बीमार हैं ना, तो मुझे बुलाना पड़ गया, क्योंकि अकेले संभालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो बहुत मुश्किल से मैंने बुलाया और मम्मी आ भी गई। कोई और होता तो आता नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी भाई अकेले है, उसका जॉब है, सारी चीज़ें हैं, तो उसे भी अकेले छोड़ के आने में परेशानी होती है। लेकिन माँ जो होती है ना, उसे अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस वजह से मम्मी जो है वो आ गई हैं इन लोगों के लिए। तो अभी शाम का टाइम है, आशी को मैंने बिठा दिया है पढ़ने के लिए। अभी लगभग एक हफ़्ते बाद आज ये स्कूल गई थी, तो इसके इतने सारे दिन के होमवर्क और क्लास वर्क सारे पेंडिंग है। बट मैं सारा चीज़ इससे अभी नहीं करवाने वाली हूँ, बस जो आज जो इसको होमवर्क मिला है मैं बस वही कराऊँगी इसको, क्योंकि एक साथ इतना सारा बर्डन दूँगी। ये भी बच्ची है, ऊपर से अभी तबीयत ख़राब थी इसकी, तो इसके साथ यही होता है, ये हर 15 दिन पे बीमार पड़ती है, और इसकी स्कूल की जो है वो छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। और अभी इसके स्कूल में ना फंक्शन भी होने वाला है, आई थिंक 26 को है। तो मैम बोल रही थी कि छुट्टी मत करवाना, इसे पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा मैम मैं जानबूझ के नहीं कराती हूँ, बट इसकी तबीयत ख़राब होती है, तो क्या है ना, अभी जैसे प्रैक्टिस वगैरह चलेंगी, तो इस वजह से मैम बोल रही थी कि मैम छुट्टी मत करवाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि ये छुट्टी ना करे। तो यहाँ पे मैंने इसे दे दिया था इसका जो भी होमवर्क है वो करने के लिए। और क्या होता है ना, बच्चों की अगर आदत छूट जाती है ना पढ़ने की, तो फिर वो पढ़ना नहीं चाहते रहते हैं। जैसे आज ही ये स्कूल जाने में इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, बिल्कुल मान ही नहीं रही थी कि जाना है, क्योंकि एक हफ्ते का गैप हो गया, तो इसका मन नहीं कर रहा था जाने का। और बड़ों को भी हो जाता है, अब कोई चीज़ अगर आप छोड़ दो ना, तो फिर करने का मन नहीं करता, और ये तो अभी बच्ची है, छोटी है, तो इस वजह से। और अभी होमवर्क के टाइम पे भी यही था, मैं इसको बार बार बोल रही थी, तब ये एक लिख रही थी, और थोड़ा सा ध्यान हटाया नहीं कि बस ऐसी कुछ भी करना स्टार्ट कर रही थी, मतलब कॉपी पे कुछ भी लिखने लग जाती है। और ये मैं ना मटर लेके आई थी कल, तो मैंने कहा चलो ये जब तक पढ़ रही, मम्मी ने कहा ले आओ, यहाँ बैठे बैठे छिल लेंगे हम लोग मिल के, जब तक ये होमवर्क कर रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। और बाबू यहाँ पे मटर छीलती कम है, और वो ख़राब ज़्यादा करती है, दाँत से चबा चबा के उधर उधर फैला देती है। तो बस। और अभी मेरी आवाज़ सबको लग रहा हो कि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। थकान क्या होता है, जब आप थोड़ा आराम करते हो ना, तब आपकी जो थकान है वो निकलती है। तो वही मेरे साथ हुआ है, मम्मी आई है, थोड़ा सा आराम हुआ है मुझे, तो मेरी जो थकान है वो अब निकल रही है। तो क्या हुआ था ना, कल ये गए थे, तो दूध जो है कल का भी बचा हुआ है, किसी ने पिया नहीं, तो काफ़ी सारा दूध बच गया था। तो मम्मी ने कहा चलो कि मम्मी के हाथ का खीर भी मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मी ने कहा लाओ मैं खीर बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है मम्मा बना दो। तो बस यहाँ पे मम्मी वही खीर बनाने की तैयारी करी है, और तब तक मैंने सोचा मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट दूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो नीचे गए हुए हैं। आज आई थिंक 2-3 दिन बाद गए हैं, जा नहीं रहे थे, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी और बड़े पापा नहीं रहते, तब वो इतना जाते नहीं हैं। ये देखिए आशी आ भी गई, आई थिंक ये लोग गए थे और आ गए। तो बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रही थी, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ, बाकी मम्मी जब रहती हो तो खाना वगैरह ज़्यादा चीज़ें मम्मी ही करती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वही जो काजू बादाम ये सारी चीज़ें जो हैं कट कर दिया है। और ये जो है मतलब कल मॉर्निंग में पहुँचेंगे, अभी पहुँचे नहीं हैं ये। तो रास्ते वगैरह के लिए मैंने दे दिया था, जितना मुझसे हो पाया वो सारी चीज़ें मैंने करके दे दी थी इनको।
और मम्मी के आने से मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है, काम से लेके बच्चों से लेके हर एक चीज़ में। मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। जैसे बच्चे ही हैं तो इनका भी ध्यान रख लेती हैं, और बाबू भी मम्मी के साथ काफ़ी अच्छे से रह लेती है। बस यही है कि मम्मी ज़्यादा दिन रह नहीं सकती हैं, जब तक ये नहीं आते बस तब तक है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी ने ना भगोने में ही खीर बनाया था, मैं तो कुकर में बनाती हूँ, मेरे से नहीं होता ये भगोने वाला। तो मम्मी ने आज ये खीर बनाए थे भगोने में ही, बहुत ही टेस्टी खीर बने थे। और मतलब बनाया तो हमने रात में ही खा गए, मुझे इतना अच्छा लगा। रोटी तो मैंने बहुत ही कम ही खाई थी। तो बस बन चुकी है खीर। और मेरे से तो कुकर वाली बनती है, भगोने में मेरे को चावल भी बनाना नहीं आता। जब मेरी सासू माँ थी ना, तो मतलब जब चावल बनाना होता तो मैं उन्हीं को बोलती थी कि अब बना दो, क्योंकि मेरे से नहीं बनती है भगोने में। तो होता है ना, कोई कोई चीज़ आप सीखना भी नहीं चाहते हो, तो मैं ऐसी भगोने वाली चीज़ जो है मैं सीखना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो बस लास्ट में मम्मी ने डाल दी यहाँ पे चीनी, और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करे थे ना वो डाल दिए हैं। और खीर तो आशिक को भी पसंद है और बाबू को भी पसंद है, मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो बस ये रहता है, मम्मी आती है तो मुझे थोड़ा अपने हाथ का खाने का नहीं मिलता है। क्या होता है ना, अपने हाथ का खा खा के भी बोर हो जाते हो, तो इस वजह से मम्मी बनाती है। तो फिर खाने का ये था कि मैंने कहा कि चावल के आटे के जो पराठे बनाते हैं ना घी वाले, वो बना लो मम्मी, तो सब्ज़ी वगैरह भी नहीं बनाना पड़ेगा और घी भी है, सॉरी खीर भी रखी हुई है, तो खीर खा लेंगे। ज़्यादा भूख भी नहीं थी मुझे, तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। और ये भी मेरी मम्मी की रेसिपी है, मम्मी मुझे बचपन में बहुत बना के खिलाती थी ये वाली। तो मैं अब बना दूँ यहाँ पे। तो मेरे ससुराल में सबको बहुत पसंद है ये वाली रोटी। मेरी सासू माँ भी जब आती है तो मैं उनको बना के खिलाती हूँ, तो उन्हें अच्छी लगती है। और अभी मम्मी है तो बस मेरे तो आराम ही आराम है। और ये रहता है ना कि कोई बात भी करने वाला है, ऐसे अकेली रहती हूँ तो कोई नहीं रहता, मैं पूरे दिन बस बच्चों के साथ और काम इन्हीं में लगी रहती हूँ, चिड़चिड़ जो है वो करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी बना रही थी यही रोटी, और बस बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद इनकी दवाई वगैरह दूंगी। और कल बुलाया है डॉक्टर ने, 3 दिन पे बुलाया था, तो कल मैं फिर इन दोनों को लेके जाऊंगी। बाबू को तो बस हल्का सा ही था, बट हम लेके चले गए थे क्योंकि हम डर गए थे। बट आशी की थोड़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी खांसी वगैरह की वजह से, बट बहुत ज़्यादा आराम है क्योंकि मम्मी इतना ध्यान रख रही है, और मैं भी मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सही है वो। तो ये देखिए हमारा खाना, ये चावल के पराठे और अचार, और ये रही खीर। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने इन दोनों को ही मेडिसिन दे दी है, और अब टाइम आ गया इनको स्टीम नेबुलाइज करने का। तो बस मैं वही कर रही थी। जब ये रहते हैं हस्बैंड तो ये सारे काम ये कर देते हैं मेरा। तो अभी तो मम्मी है तो मुझे काम से, घर के काम से थोड़ा आराम है, तो मैं बस यही लगा रही थी आशी को। और बाबू आ गई थी, मतलब इसको भी जो आशी करेगी ना वो इसको भी करना है। इसको तो मना कर रखा डॉक्टर ने कि इसे अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर मुझे उसको भी लगाना पड़ता है क्योंकि इसको इसके करूँगी उसके नहीं करूँगी ना बाबू के, तो फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जो चीज़ है दोनों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या खेलने की चीज़ हो, दोनों को सेम चाहिए हर एक चीज़। तो मैंने कहा चलो मैं खाने का कर देती हूँ, फिर आप ये करूँगी। और और अभी हस्बैंड नहीं है तो टाइम टेबल का ऐसा कुछ नहीं रहता है। सुबह भी हम लोग मतलब लेट ही उठते हैं, क्योंकि आशी का स्कूल जो है वो 9:30 का है, तो मैं लगभग 8 बजे तक ही उठती हूँ। और 1.5 घंटे बहुत होते हैं कि लंच बनाना और तैयार करने के लिए, और हस्बैंड होते तो 6 साढ़े 6 बजे उठना ही उठना है। गर्मी में तो और जल्दी उठना पड़ता है, 5:30 बजे तक उठना पड़ता है। तो इस वजह से अभी सुबह भी थोड़ा लेट ही उठते हैं। और बस यहाँ पे आशी के मैं स्टीम लगा दूँ, उसके बाद लगाती हूँ बाबू के। और रात के घी की पट्टी, लहसुन तेल की मालिश, सारी चीज़ें करके रखते हैं। और हमेशा ना दवाई के साथ साथ जो घरेलू चीज़ें होती है ना, इलाज होते हैं ना, वो भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जो घरेलू इलाज है ना, हमारे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जैसे हींग की पट्टी हो गई, लहसुन तेल की से मालिश कर दो, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैं दोनों ही चीज़ें करती हूँ। और अभी मम्मी आ गई हैं तो मम्मी ही सारी चीज़ें कर लेती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। और यहाँ पे मैं ना बाबू को मेडिसिन दे रही थी, एक गोली दी हुई है डॉक्टर ने जो कि 10 दिन तक देना है दोनों को। तो आशी तो ऐसी खा लेती है, लेकिन बाबू को मुझे चम्मच में घोल के देना पड़ता है। तो मैं बस वही कर रही थी इसको खिलाने के लिए। और दवाई खाने में दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन अभी इसको पता ही नहीं चला कि मुझे क्या खिला रही है, और ये खा गई ऐसे ही। तो बस ऐसे ही अभी जो दिन है वो मेरे निकल रहे हैं। और सोचती तो बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन वो हो नहीं पाती है। सोचा था चलो मम्मी आएंगी तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करूँगी घर को लेके ही या फिर मम्मी को लेके ही, लेकिन अभी ये दोनों ही बीमार पड़ गए तो अभी मतलब मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे आशी ने लगवा लिया था, उसके बाद बाबू को मुझे भी लगवाना है, तो मैंने क्या किया था, उसी में थोड़ा सा जो बच गया था तो फिर मैंने इसे बिठा दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो ये फिर मानेंगी नहीं, तो इस वजह से मैंने बिठा दिया। और आशी जो है मम्मी के पास है, तो मम्मी उसे सुलाने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि ये अपने पापा के बगैर दुखाई सोती नहीं है। है। लेकिन क्या है ना, ठीक कर मम्मी दे है, चिड़ू, तो हम ठीक कर दे इतनी ज़्यादा चिड़ू। याद नहीं आ रही है पापा की, नहीं तो ये मुझे बहुत बस ज़्यादा हो गया हो गया परेशान हो कर गया हो देती गया हो है। गया। तो ये मम्मी के नहीं साथ ही हटाना बिजी नहीं, रहती है, मतलब कहानी सुनाओ नानी, ये वो करती रहती नहीं है। बेटा ऐना और करो। अभी घर पे ही हम ये नेबुलाइज़र है ना, तो काफ़ी हाँ आराम हो गया है, नहीं तो मुझे दोनों को लेके हॉस्पिटल भागना पड़ता था और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो अभी मैं दोनों को घर पे दे देती हूँ, तो सही है। यहाँ ये जो मास्क है नहीं, ये तो बड़ा वाला है, और जो मैंने बाबू को लगाया है छोटे, मतलब ये बड़े लोगों का है, वो छोटे लोगों का है। तो बस ऐसे ही मैं दोनों का कर दिया, और यही मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के बाय कर साथ। दो तब बाय। तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।